मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। 27 मार्च को सारे अवामी जलसे में आ जाओ, चोरी और बदी के खिलाफ साथ दो। वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को दावत। कहा डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क लूट रहा है, अरकान के ज़मीरों की कीमतें लगाई जा रही है। अल्लाह का हुक्म है, अच्छाई के साथ खड़े रहो। पार्टी के खिलाफ वोट शुमार होगा या नहीं? क्या मुनहरिफ अरकान ताहयात नाहल होंगे? आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में समाअत करेगा। JUI ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। लिखा, PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए, जमात सिलेक्टेड ओहदेदार चला रहे हैं। सिलेक्टेड ओहदेदार आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या ना डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अराकीन के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। लाजमी नहीं कि अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले ही रेफरेंस पर राय दी जाए। अदम एतमाद की तहरीक में रुकने पार्लिमान का वोट, आर्टिकल 95 के तहत इनफरादी हक करार। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, आर्टिकल 95 के तहत वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं, किसी रुकने कौमी असेंबली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार का जवाब पढ़कर लगता है बार एसोसिएशन नून लीग का मातहत इदारा है। फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, वकला तंजीमों का काम सियासी जमातों का अलाकार बनना नहीं, अपनी आजादाना हैसियत बरकरार रखना है। इमरान खान ने सियासी कमेटी का इजलास आज दोबारा तलब कर लिया। तहरीके अदम एतमाद और नंबर गेम पर मुशावरत होगी। MQM से होने वाली मुलाकात के बारे में कमेटी को आगाह किया जाएगा। स्पीकर असद कैसर भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बन गए। मुत्तहिदा क़यादत को जायज़ मसाइल के हल की यकीन दहानी। MQM का मुशावरत के बाद हतमी फैसले का ऐलान। अपोजिशन को जरूर सरप्राइज मिलेगा क्योंकि आवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। कहा, मुनहरिफ अरकान के पास अब भी वक्त है, वो ये जान लेंगे ज़मीर बेचने का नतीजा अपनी सियासत का जनाजा निकालना है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की उस्मान बुज़दार से मुलाकात। अपोजिशन के लॉन्ग मार्च और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, इल्जामात की सियासत कभी की है ना उस पर यकीन रखते हैं। बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देना वक्त का ज़िया है। चोरों के दबाव में आकर इस्तीफा हरगिज नहीं दूंगा, मेरे पास तुर्क का पता है। अपोजिशन के लिए बड़े सरप्राइज है, वोटिंग के दिन या एक रात पहले सामने आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, इत्तेहादी हमें छोड़कर नहीं जा रहे। अपोजिशन को इल्म नहीं उनके कितने लोग बाकी रह जाएंगे। अगर अदम एतमाद कामयाब हुई तो घर नहीं बैठूंगा। मैं किसी इदारा पे हमला नहीं कर सकता हूँ। मैं काला कोट पहन के अदालत नहीं जाऊंगा। गेट नंबर 4 पे नहीं खटखटाऊंगा। ये किसको जानवर कह रहा था? काला कोट पहनकर अदालत जाऊंगा, ना ही गेट नंबर 4 खटखटाऊंगा। इमरान खान गैरतमंद हैं तो पार्लियामान में मुकाबला करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का मालाकंड जलसे में खिताब। कहा, अंपायर की उंगली का इलाज अंगूठे से होगा। अदम एतमाद जमहूरियत और गैर जानिबदारी का इम्तिहान है। नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी। काफिला आज नहीं हफ्ते को रवाना होगा। हुकूमत के जलसे के एक दिन बाद रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम नवाज सेहतयाब हमजा शहबाज के साथ मार्च की क़यादत करेंगी। कंटेनर तैयार, AC और दीगर सहूलियात मौजूद हैं।
वजीर आजम इमरान खान की अवामी राबिता मुहिम जारी। मंडी बहाउद्दीन, मेलसी, दीर, हाफिजाबाद, स्वात और दरगई के बाद इमरान खान कल मानसहरा का दौरा करेंगे। हजारा में जलसायाम से खिताब करेंगे। कौन सा मुल्क कितना खुश? अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 साला रिपोर्ट जारी कर दी। 2020 में साउथ एशिया का सबसे खुश मुल्क पाकिस्तान अब दूसरे नंबर पर चला गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी पॉलिसीज ने गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा किया। 2020 में 68वें नंबर पर विराजमान पाकिस्तान गुज़श्ता साल 105वीं पोजीशन पर आया और इस साल 150 ममालिक में 121वें नंबर पर पहुंच गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूँ रमज़ीन और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 27 मार्च के जलसे के हवाले से। वजीर आजम ने इससे मुतालिक अहम पैगाम दिया है। इमरान खान ने अवाम से 27 मार्च के जलसे में भरपूर शिरकत की अपील कर दी है। वीडियो में कहा, डाकुओं के टोले ने 30 साल से मुल्क में लूट मार मचा रखी है। अब मुंतखब अरकान की बोलियां लगाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, हम बदी के साथ नहीं, बदी के खिलाफ हैं। अल्लाह का हुक्म है कि अच्छाई के साथ खड़े होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर अल्लाह का हुक्म है। कुरान में मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इसमें डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। परेड ग्राउंड में पीटीआई को जलसे की इजाजत दे दी है। नून लीग ने अब तक दरख्वास्त नहीं दी। अगर कल कोई शरारत हो तो वजारत दाखिला जिम्मेदार नहीं होगी। लाहौर में वजीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शेख रशीद ने कहा कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं जा रहे। पार्टी बदलने से इज्जत नहीं मिलती। जो फौज और अदलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करेगा उसे नहीं छोड़ा जाएगा। परेड ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी है और JUI ने जहां डिमांड की थी अपनी पुरानी जगह पे, उनको इजाज़त दे दी है। नून लीग ने अभी तक कोई दरख्वास्त नहीं की। पहले उन्होंने कहा था कि हम 24 को निकलेंगे, कल वो कह रहे हैं 25 या 26 को निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला तमाम हालात खैरियत से गुजरेंगे और पाकिस्तान की तारीख का तारीखी और अजीम तरीन जलसा इमरान खान 27 तारीख की शाम 4 बजे परेड ग्राउंड में करेंगे। फोर्थली, अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज हुए जिनको राजी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे। बड़ा दिलचस्प और एक अच्छा मुकाबला है और आप अच्छी खबरें सुनेंगे आज के बाद से। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज्जत मिलती है, तो कोई इज्जत नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदाती रेफरेंस में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। नून लीग ने सदाती रेफरेंस को वक्त का ज़िया, कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, मुस्लिम लीग नून के जवाब में मजीद क्या कुछ है?
इरम, JUI और सुप्रीम कोर्ट बार के बाद अब मुस्लिम लीग नून का भी जवाब आ गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून ने सदारती रेफरेंस को सिर्फ और सिर्फ अदालत के वक्त का ज़िया करार दिया है। मुस्लिम लीग नून का अपने जवाब में कहना है कि आर्टिकल 63A और आर्टिकल 95 बिल्कुल वाजे हैं, इनमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है, इसलिए सदारती रेफरेंस की किसी भी सूरत गुंजाइश ही नहीं बचती थी। जवाब में यह भी कहा गया कि हर रुकन असम्बली को न सिर्फ वोट डालने का हक है, बल्कि गिनती में भी उसका वोट शुमार होगा। आइन में ये बात वाज़ेह लिखी गई है, इसलिए सदारती रेफरेंस के ऊपर समाअत करना और इन सवालात का जवाब देना ये गैर जरूरी और प्री मैच्योर एक्सरसाइज होगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ आइन में तशरीह का इख्तियार है, वो किसी भी सूरत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। ये जवाब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जमा करवाया गया है। जी ठीक है जुल्करनैन, जिस तरह से आप हमें बता भी रहे हैं, नून लीग ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है और नून लीग ने सदारती रेफरेंस को वक्त का ज़िया करार दिया है और साथ में जवाब में ये भी कहा गया है कि हर रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने का हक हासिल है, हर रुकन का डाला गया वोट गिनती में शुमार भी होगा। सदारती रेफरेंस कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का इख्तियार है, तरमीम का नहीं। जवाब में नून लीग की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। तो मुस्लिम लीग नून ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस में अपना तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। नून लीग ने सदारती रेफरेंस को वक्त का ज़िया करार दिया है, जबकि कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क करार दिया है। साथ में जवाब में ये कहा गया है कि हर रुकन कौमी असम्बली को वोट डालने का हक हासिल है, हर रुकन का डाला गया वोट गिनती में शुमार भी होगा, जबकि सदारती रेफरेंस कबल अज़ वक्त और गैर ज़रूरी मश्क है। सुप्रीम कोर्ट को आइन की तशरीह का इख्तियार है और तरमीम का नहीं, जवाब में ये कहा गया है। तो जुल्करनैन इकबाल, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, इंतजामात किस तरह से देख रहे हैं? कौन कौन से अरकान यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्टी रहनुमा यहाँ पर? इरम, क्योंकि 1 बजे समाअत होनी है, इसलिए अभी से जो सियासी रहनुमा हैं वो बड़े रहनुमा अभी तक तो नहीं पहुंचे। अलबत्ता नैयर बुखारी, नदीम अफजल चंद और दीगर जो रहनुमा हैं, जो दर्जा 2 की क़यादत है, वो सुप्रीम कोर्ट आना शुरू हो गई है। जो बड़े रहनुमा हैं उनकी आमद के हवाले से अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। तमाम जो सिक्योरिटी इक़दाम हैं वो पुलिस की जानिब से काफी किया गया। गुज़श्ता समाअत में भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी अवज़र करना पड़ा था कि अदालत में बहुत ज्यादा रश है, जितने लोग खड़े हैं उनको अदालत ने कमरा अदालत से बाहर जाने का कहा था कि बाहर स्पीकर है वहां पर सुने। इसलिए आज भी कोशिश पुलिस की जानिब से ये की जा रही, जो सिलेक्टेड अफराद हैं सिर्फ जिनका अंदर जाना जरूरी है, उन्हीं लोगों को गुंजाइश के मुताबिक कमरा अदालत के अंदर दाखिल होने की इजाजत दीजिए। स्पेशल जो पासेज हैं जिनके पास होंगे, सिर्फ उनको ही दाखिले की इजाजत दी जा रही है कोर्ट रूम में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, अपडेट किया आपने। आइन के आर्टिकल 63A से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार और JUI ने रेफरेंस पर जवाब जमा करवा दिए। किसी रुकने कौमी असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। JUI ने आर्टिकल 63A को गैर जमहूरी करार दे दिया।